सबसे पहले मैं अजय भांबी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अजय जी, किन राशियों पर इसका दुष्प्रभाव देखा जाएगा या फिर किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा? अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, किन राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा? ये हमारी मैंने कहा ना, सूर्य सभी राशियों का अधिष्ठाता है, देवता है। तो जो आपकी जो 12 राशियां हैं वो राशियों पर सभी पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस पे मकर राशि पर ज्यादा ही असर पड़ रहा है। इस पर मकर राशि वाले सावधान रहें और निश्चित है ग्रहण काल में वो सूर्य का मंत्र जप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो निश्चित है, मैंने नेहा तुमसे कहा कि ये जन जीवन जमीन तीनों को ये सूर्य का ग्रहण आंशिक होते हुए भी भयंकर वातावरण की सूचना दे रहा है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी पहल है कि आप सावधानी, हम केवल सावधान कर सकते हैं कि उस सावधानी से आप बच जाएं तो ठीक है, क्योंकि कई तरह की बीमारियां भी पैदा होंगी, कई तरह के वातावरण ऐसे आएंगे। तो राशियों का जो चक्र है, प्रत्येक राशि पर इसका दुष्प्रभाव है। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, ग्रहण काल में डराने की बात नहीं कर रहा हूं, एक सावधानी की बात कर रहा हूं, जिससे कि वो हर जगह, जैसे देखिए पानी की अभाव हो जाएगा, कृषि नहीं होगी, जीवन में जो जीव जंतु है, इकोलॉजिकल बैलेंस है इस धरती का खत्म हो जाएंगे, तो ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएंगे। जब ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएंगे तो आप देखिए विश्व में अगर जिस तरह का वातावरण तनाव का चल रहा है, वो वातावरण शांत होने में ये अब आप बता रही 2034 तक जिस तरह का पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा तब तक ये वातावरण रहेगा ही, क्योंकि कोई भी वातावरण को हम कहते हैं एनवायरमेंट, एक हम एनर्जी, कि वो एनर्जी हमारे चारों तरफ घूमती है। आप स्वयं अनुभव करती होंगी कि कुछ लोग आपके सामने अच्छे आ जाते हैं तो उनके साथ बात करने में आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप कहती मुझे अभी समय नहीं है, मैं आपसे बात करूंगी। तो इसी तरह से सूर्य के ऊपर जिस तरह चंद्रमा और धरती का, तीनों का, मैं आपको खगोलीय शास्त्र की बात कर रहा हूं, तीनों का जो इस तरह का मिश्रण हो रहा, जो छाया पड़ रही है, वो भी ठीक दीपावली के बाद, जिस दीपावली के उत्सव के बाद लोग नया नया अन्न खाते थे, अन्नकूट होता था, वो इतना के सब देवताओं के पट बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इतनी निगेटिविटी पहले से पैदा हो रही है, काफी नकारात्मकता है इसे लेकर। लेकिन अजय भांबी जी, इन सभी चीजों से परे अगर विज्ञान की बात करें तो आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन राशियों के हिसाब से किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सर्वानंद जी का ये मानना है कि सभी राशियों पर इसका असर देखा जाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसी राशियां होंगी जिन पर इनका विशेष प्रभाव होगा। देखिए, सारी राशियां खराब नहीं होती ग्रहण के समय, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है तो कुछ राशियों पर जो उसकी एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी कौन सी आती है, वहां पर जैसे एनर्जी आ रही थी, लाइट आ रही थी, लाइट आना बंद हो गई। लाइट आना बंद हो गई तो उन राशियों को लाइट नहीं मिल रही, जिनको जो राशियां सूर्य से आज के दिन राशि के अंतर्गत कनेक्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जो कनेक्ट हो रही है उनके बहुत अच्छे, जैसे कि ये ग्रहण जो है तुला राशि में हो रहा है, तो तुला राशि में हो रहा है। अगर हम मिथुन इसमें बात करें, एरीज से बात करें, तो जो मिथुन राशि है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, उनके लिए तो कोई विशेष उपलब्धि भी हो सकती है। मुझे एक याद है, एक बार मैं आप ही के किसी कार्यक्रम में था आज तक में, तो उस दिन ग्रहण के समय आप लोगों के साथ था, काफी 2-4 घंटे का प्रोग्राम था, सूर्य ग्रहण था, तो मुझे उस दिन बहुत लाभ हुआ था, बहुत पैसे मिलते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते ग्रहण खराब होता है, उन राशियों के लिए ठीक होता है। इसमें जो सिंह राशि है, दियो राशि है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए थर्ड में बनेगा, तो थर्ड बनेगा तो ग्रहण उनको तंग नहीं करेगा। ऐसी जो धनु राशि है उसके लिए विशेष रूप से अच्छा है, वहां उनको तंग नहीं करेगा। ऐसी जो कुंभ राशि है
उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो राशियां सूर्य से कनेक्ट नहीं हो पाती ग्रहण के समय और या रॉन्गली कनेक्ट होती है, उनके लिए खराब होती है। कुछ राशियों के लिए खराब है, जैसे कि तुला राशि में है, तो तुला राशि के लिए अगर आपकी कुंडली खराब नहीं है तो ग्रहण कुंडली में अगर मान लीजिए दशा या योग इस समय गलत चल रहे हैं तो कुछ आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं कि ग्रहण होगा तो आपको बिल्कुल आप पैरालाइज हो जाएंगे या आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टेंशन हो सकता है उस समय के लिए, तो ऐसा खराब नहीं है। लेकिन अगर तो आप थोड़ा पूजा पाठ कर लें, ध्यान कर लें, मेडिटेशन कर लें, क्योंकि शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, तो वैसे भी संध्या के लिए अच्छा समय है। संध्या कर लें, कहीं भजन कर लें, ऐसा अगर आप कर पाए तो अगर आपकी राशि के साथ खराब भी है तो भी अच्छा हो जाएगा। सबके लिए खराब नहीं होता। कई कई बार कई बच्चे ग्रहण में पैदा होते हैं बड़े लकी होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं जो अनलकी होते हैं। ऐसा भी देखा गया, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मैं डेटा की वजह से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बात नहीं कर